नमस्कार और स्वागत है आपका सेक्रेड सोल वाइब्रेशन में। यहाँ हम अनुभव करते हैं भगवान की कृपा, ध्यान की गहराई और आत्मा की जागरण की दिव्यता। आइए जुड़िए इस आध्यात्मिक यात्रा में और महसूस कीजिए अपनी भीतर की पवित्र ऊर्जा। सेक्रेड सोल वाइब्रेशन, जहाँ आत्मा गाती है और ब्रह्मांड सुनता है। आज की प्रस्तुति छठ माँ की कथा। हर वर्ष जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आती है तो पूरे उत्तर भारत में नदियों, तालाबों और घाटों पर एक ही नाम गूंजता है, जय छठी मैया। सूर्य अस्ताचल की ओर झुकता है और उस क्षण लाखों स्त्रियां जल में खड़ी होकर अपने हाथ जोड़ लेती हैं। न किसी मूर्ति के सामने, न किसी मंदिर में, बल्कि उस सूर्य के सम्मुख जो साक्षात जीवन है। पर क्या आपने कभी सोचा है ये पर्व, ये व्रत, ये अनुष्ठान कैसे प्रारंभ हुआ? कौन थी वो प्रथम स्त्री जिसने जल में उतरकर सूर्य को अर्घ्य दिया था? और क्यों इस दिन स्त्रियां अपनी आत्मा तक को शुद्ध कर देती हैं? इसका उत्तर हमें ले चलता है प्राचीन काल में, जहां एक राजा की पीड़ा से जन्म हुआ एक देवी के अवतार का और उसी से प्रारंभ हुई छठ पूजा की ये अद्भुत परंपरा। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा हुआ करते थे, राजा प्रियव्रत। उनका राज्य विशाल, समृद्ध और धर्मनिष्ठ था। प्रजा उन्हें पिता के समान पूजती थी। उनकी पत्नी थी रानी मलिनी, अत्यंत सुकुमार, परम धार्मिक और करुणामयी। राज्य में सब कुछ था, वैभव, नीति, शांति। पर एक दुख था जो महल के हर कोने में गूंजता था। राजा और रानी के यहाँ संतान नहीं थी। वर्षों तक यज्ञ हुए, मुनियों ने मंत्रोच्चारण किया, व्रत और अनुष्ठान किए गए, परंतु रानी की कोख सूनी ही रही। हे प्रभु, मैं माँ बनना चाहती हूँ ताकि इस जीवन का अर्थ पूरा हो सके। राजा की आंखों में भी निराशा की छाया बढ़ने लगी। उनका मन शासन से दूर होकर शून्य में खोने लगा। उन्होंने अपने गुरु महर्षि कश्यप से कहा, गुरुदेव, क्या यह मेरा पाप है कि मुझे संतान नहीं मिल रही? महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, ये कर्म का खेल नहीं, ये विश्वास की परीक्षा है। जब आस्था अपने चरम पर पहुंचती है तब देवता स्वयं उतरते हैं। राजा ने विनम्रता से पूछा, तो क्या कोई मार्ग है? महर्षि बोले, सूर्यदेव की उपासना करो, वे साक्षात जीवनदाता हैं। जब वे प्रसन्न होंगे तब तुम्हारे भाग्य का द्वार खुलेगा। राजा और रानी ने गंगा तट पर कठोर तपस्या आरंभ की। दिन में उपवास, रात में ध्यान और केवल सूर्य की ओर देखकर अर्घ्य अर्पित करना। कई दिनों तक यह चलता रहा। रानी का शरीर कमजोर हो गया, पर विश्वास अटल रहा। वो हर सुबह कहती, हे सूर्यदेव, आप जीवन हैं। यदि मैं सच्चे हृदय से माँ बनना चाहती हूँ तो मेरी पुकार सुन लीजिए। एक सुबह जब रानी ने नदी में अर्घ्य दिया तो सूर्य की किरणें जल पर नाच उठीं। वही किरणें अचानक एक तेजस्वी रूप में परिवर्तित हो गईं। स्वर्णिम आभा कमल पर खड़ी एक दिव्य स्त्री। रानी भयभीत हो गई और बोली, आप कौन हैं? वह दिव्य स्वर गूंजा, मैं सूर्यदेव की पुत्री हूँ। मैं षष्ठी देवी हूँ, वह शक्ति जो जीवन को जन्म देती है, जिसे लोग आगे चलकर छठी मैया कहेंगे। रानी स्तब्ध रह गईं। देवी ने कहा, रानी मलिनी, तुम्हारा व्रत सफल हुआ है। मैं तुम्हें मातृत्व का वरदान देती हूँ, पर याद रखो, यह वरदान केवल तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारे माध्यम से ये पूरी सृष्टि का उत्सव बनेगा। रानी के आंसू सूर्य किरणों में घुल गए और उसी क्षण उनकी कोख में जीवन का संचार हुआ। उस दिन सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। रानी नदी के जल में खड़ी थी, दोनों हाथों से अर्घ्य देती हुई, मानो स्वयं सूर्य को प्रणाम कर रही हूँ। राजा प्रियव्रत और उनकी प्रजा उस दृश्य के साक्षी बने। पूरा आकाश लालिमा से भर गया था। हवा में गंध थी, चंदन और मिट्टी की। लोगों ने देखा, सूर्य की किरणें जल में उतरती हैं और उसी में देवी का रूप झलकता है, छठी मैया का। रानी ने संकल्प लिया, मैं ये व्रत हर वर्ष करूंगी
ताकि हर माँ को वह सुख मिले जो मुझे मिला है। देवी की आवाज गूंजी। इस दिन कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को जब कोई स्त्री सूर्य को अर्घ्य देगी, मैं स्वयं उस जल में उपस्थित रहूंगी। रानी के गर्भ में कुछ महीनों बाद एक स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। राज्य में उत्सव मनाया गया। लोगों ने कहा, यह केवल रानी का नहीं, देवी का आशीर्वाद है। राजा ने घोषणा की, आज से ये व्रत हर स्त्री करेगी, चाहे वो रानी हो या सामान्य स्त्री, मैया सबकी सुनेंगी। इस प्रकार पहली बार छठ पूजा का आरंभ हुआ। स्त्रियां सूर्य को अर्घ्य देने लगी। फल, ठेकुआ, सूप और कच्चे बांस के टोकरे चढ़ाए जाने लगे। घाटों पर दीप जलाए गए और जल में उतरती स्त्रियों ने सूर्य से कहा, मैया हमारी संतान सुखी रहे और घर में प्रकाश बना रहे। देवी ने उस दिन एक वचन दिया, जब भी कोई स्त्री जल में उतरकर शुद्ध मन से सूर्य को प्रणाम करेगी, मैं वहां रहूंगी, उसके और सूर्य के बीच एक आशीर्वाद बनकर। और इस प्रकार छठ पूजा केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आस्था, मातृत्व और ऊर्जा का प्रतीक बन गई। ये वो दिन है जब स्त्री स्वयं देवी बन जाती है, जो उपवास करती है पर भीतर से तेजस्वी रहती है, जो मौन रहती है पर ब्रह्मांड से संवाद करती है। आज भी जब कोई व्रती स्त्री सूर्यास्त या सूर्योदय के समय नदी या पोखरे में अर्घ्य देती है, तो उसकी आंखों में वही आस्था झलकती है जो रानी मलिनी के नेत्रों में थी, और जल में वही छवि झिलमिलाती है जो कभी सूर्यदेव की पुत्री छठी मैया का रूप था। जहाँ सूर्य है वहाँ जीवन है, जहाँ जीवन है वहाँ माँ है, और जहाँ माँ है वहाँ छठी मैया का आशीर्वाद सदा रहेगा।